Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn about types of mixture in very simple way. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचर के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे, साथ ही साथ मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर को मेनली उसके स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में। स्टेट यानी वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसेस स्टेट में। लिक्विड मिक्सचर किस स्टेट में है उस अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं मिक्सचर को। जैसे मिक्सचर यदि दो या फिर उससे ज़्यादा सॉलिड को कंटेन करता है तो हम बोलेंगे सॉलिड मिक्सचर। यदि वो दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को कंटेन करेगा तो हम बोलेंगे लिक्विड मिक्सचर। यदि वो दो या दो से ज़्यादा गैसेस को कंटेन करेगा तो हम बोलेंगे गैसेस मिक्सचर। कुछ ऐसे भी मिक्सचर होते हैं जैसे कि सॉलिड और लिक्विड कंटेन करता है तो सॉलिड लिक्विड। यदि एक सॉलिड है दूसरी गैस है तो हम बोलेंगे सॉलिड गैस मिक्सचर, और एक लिक्विड है और दूसरी गैस है तो हम बोलेंगे लिक्विड गैस मिक्सचर। तो इस टाइप से मिक्सचर को क्लासीफाई कर सकते हैं। बट एक और टाइप है जिससे हम मिक्सचर को क्लासीफाई करते हैं। मेनली जो क्लासिफिकेशन करते हैं मिक्सचर को वो है टू टाइप्स में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें हम मिक्सचर को क्लासीफाई करते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर विच हैज द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट इट्स कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी जो मिक्सचर है उसमें उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी जो होती है सेम रह जाती है, सेम रहती है मिक्सचर में। तो वैसे यानी जो कंपोनेंट्स हैं उसके वो यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाते हैं एक दूसरे से, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मान लो आप लेमनेड की बात करो तो वाटर में यदि आप लेमन डालोगे तो क्या होगा? अगर दोनों की मिक्सचर आप बनाओगे तो क्या आप लेमन के को अलग कर सकते हो वाटर से? नहीं कर सकते हो ना, यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाता है। या आप उसको आप टेस्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि आप कहीं पे ज़्यादा वो टेंगी टेस्ट देगा और कहीं पे कम, ऐसा नहीं, बिल्कुल यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लो कि वाटर है और आप उसमें फूड कलर मिलाते हो तो यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन यहाँ देखो कि आप होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, यहाँ पे हमने वाटर और लेमनेड को मिक्स किया, वाटर और लेमन जूस को, तो दोनों लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जो मिक्सचर प्राप्त होगा वो क्या होगा? हमें लिक्विड स्टेट में, क्योंकि दोनों ही लिक्विड कंडीशन में, तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो मिक्सचर होता है वो केवल एक ही फेज में होता है, एक ही स्टेट में होता है। हमने दो लिक्विड को लिया तो हमें लिक्विड फेज में मिक्सचर हमने फाइंड आउट किया। बट यदि मान लो यहीं पे हम एक लिक्विड और दूसरी सॉलिड लेते हैं, जैसे मान लो वाटर है लिक्विड स्टेट में है और शुगर डाल देते हैं, शुगर क्या सॉलिड स्टेट में, और उसको हम अच्छे से डिजॉल्व कर लेते हैं, तो देखोगे कि शुगर पार्टिकल जो है कम्प्लीटली जब डिजॉल्व हो जाता है तो वो वाटर में मिक्सअप हो जाता है। फिर हम उसको अलग से अगर हम उसको देखते हैं तो वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में दिखता है। शुगर को हम अलग से उसे हम आइडेंटिफाई करके अलग से उसकी प्रॉपर्टी को नहीं दिखा सकते हैं। और हम टेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं पूरी लिक्विड जो है वो हमें स्वीट टेस्ट उसमें आती है, ऐसा नहीं कि कहीं पे कम कहीं पे जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। बट किस फेज में होता है वो भी हमें लिक्विड फेज में मिलता है। एक और एग्जांपल जैसे पिछले क्लास में बतलाई थी गैस के बारे में। गैस भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, उसमें जो मिक्सचर है जितने भी जैसे गैसेस पार्टिकल्स हैं, जितने कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब तो यूनिफॉर्म गैसेस तो सब मिक्सअप होते हैं। और ये हम अलग अलग करके, ऐसा नहीं कि हम उस गैस में अलग अलग पार्टिकल को हम देख पाते हैं कि ये एयर है और एयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, ये हम, या फिर वाटर वेपर यहाँ है, हम ऐसा नहीं देख पाते हैं, हम सिर्फ एयर को देख पाते हैं। तो ये क्या होता है? यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाता है। सेकेंड जो है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उससे पहले हम देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो वो यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल है एक पार्टिकल और दूसरे जो है ऊपर है, यानी आपस में ये मिक्सअप यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं हो पाता। बट होमोजीनियस मिक्सचर में आप देखो कि दोनों कंपोनेंट जो है यूनिफॉर्मली एक दूसरे से मिक्सअप हो गए हैं। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप जान चुके हो कि मिक्सचर जो है इसमें डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी भी जो होती है वो डिफरेंट होती है। मिक्सअप करने के बावजूद भी इनकी दोनों की प्रॉपर्टी, यदि हम उसमें दो कंपोनेंट्स लेते हैं तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। जैसे मान लो आपने सैंड ले लिया, वाटर में मिक्स करते हो सैंड को, तो क्या होता है, सैंड जाके वो यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं होता है, वो बॉटम में जाकर सेटल हो जाता है। हम उसको बतला सकते हैं कि नीचे सैंड है और ऊपर जो है वो वाटर है। यदि आप डालो
मस्टर्ड ऑयल डालो वाटर में तो देखोगे कि वाटर जो है नीचे ढह गया, मस्टर्ड ऑयल ऊपर ढह गया, यानी एक बाउंड्री लाइन दिखेगी दोनों के कंपोनेंट्स के बीच। हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एक दूसरा कंपोनेंट है, ये वाटर है और दूसरा ऑयल है। जितने भी एलवा है, ब्रश है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ये सब ये तो होमोजेनियस के एग्जांपल्स हैं होमोजेनियस मिक्सचर के। बट हेट्रोजीनियस में आप टेल्कम पाउडर ले लो, टेल्कम पाउडर या चॉक ले लो, चॉक की जो पाउडर है वो वाटर में आप मिक्सअप करोगे तो क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं होगा, वो जाके क्या करेगा, सेटल हो जाएगा वो वाटर के अंदर। हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते आसानी से, हमें अगर हम उसको देख पाते हैं तो हम दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, दोनों की प्रॉपर्टीज़। कभी कभी हमें नेकेड आई से नहीं दिख पाता है तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देखते हैं, बट वो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की जो है हमें वो दिखती है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर।